T20 वर्ल्ड कप से तमाम अपडेट्स हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन जो लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में टीम होगी, कप्तान होंगे, उनका भविष्य क्या है, इन पर लगातार डेवलपमेंट्स आ रही हैं। और एक बीच में खबर बड़ी तेज आई थी कि भाई कि केएल राहुल जो है कप्तानी करते हुए दिखेंगे आपको न्यूजीलैंड के साथ, जो भारत की T20 श्रृंखला होगी, और उसमें से जो है सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा। लेकिन इस पर लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आई है, पीटीआई के हवाले से ये खबर आई है, उसमें ये लिखा गया है कि भाई रोहित शर्मा जो हैं वो कप्तानी करते हुए दिखेंगे आपको T20 फॉर्मेट में। और यही नहीं, साथ ही साथ ये भी है कि हो सकता है लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में आपको पूरे तरीके से एक ही कप्तान देखने को मिले। अभी ये हुआ था कि भाई विराट कोहली ने सिर्फ T20 की कप्तानी छोड़ी थी, लेकिन विराट कोहली के कोच उन्होंने इस वक्त पर एक टीवी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि भाई अभी विराट की तरफ से आपको और भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगी। जिसके बाद हमने देखा था कि आईपीएल की भी कप्तानी विराट कोहली ने छोड़ दी थी, और अब वनडे क्रिकेट पर भी हो सकता है कि कप्तान जो है टीम इंडिया का एक ही रहे। यानी कि अगर बीसीसीआई रोहित शर्मा के पास जा रही है तो वो सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए नहीं, बल्कि T20 और वनडे क्रिकेट दोनों के लिए जाए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो ये हैं कि भाई आपको, क्योंकि अगला साल भी जो है T20 ईयर है, उसमें आपको उतने ज्यादा T20 इंटरनेशनल्स खेलने नहीं हैं, वनडे क्रिकेट ही खेलने हैं। ये साल 2021 चल रहा है, अगला 2022, 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप है और मेजबानी जो है भारत करेगा। तो वहां पर एक कप्तान अगर जो भी है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट, अगर एक ही प्लेयर कप्तानी कर रहा हो तो वो एक बेहतर विकल्प रहता है। जो पीटीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें बीसीआई सोर्सेज द्वारा इसका जिक्र भी हुआ है कि किस तरीके से इस पर भी चर्चा चल रही है। और ये लगातार जब से ये डिसीजन आया था उसके बाद से तमाम, चाहे एक्सपर्ट्स हों चाहे हम लोग हों, यहाँ पर हम वही कह रहे थे कि भाई ऐसा आपने कौन से देशों के साथ देखा है कि भाई कप्तानी जो है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में भी स्प्लिट हो, यानी कि आपका वनडे फॉर्मेट का अलग कप्तान हो और T20 फॉर्मेट का अलग कप्तान हो। ये बहुत ही कम देखने को मिला है, और आप टॉप टीम्स के साथ तो एसोसिएट करते भी नहीं हो। तो ये एक बहुत बड़ी उसमें से एक डेवलपमेंट निकल कर आई है। रोहित शर्मा अगर फुल टाइम कप्तानी वहां से लेते हैं, पहले तो T20 की अनाउंसमेंट है। अगर आप देखें कि वनडे इस साल क्या कुछ है, तो जो पहला वनडे अब खेलेगी इंडिया इसके बाद वो है जब आपको साउथ अफ्रीका में 11, 14 और 16 जनवरी को दौरा करते हुए वहां पर 3 वनडे खेलने, और उसके अलावा वेस्टइंडीज के साथ भी घर पर वनडे इंटरनेशनल फिक्सचर्स हैं। तो यहां पर कप्तानी के लिए इसीलिए डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा इस पर भी फैसला किया जाएगा। बीसीसीआई जो टॉप ब्रास है वो इस पर चर्चा कर रही है। इसके अलावा क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि क्या T20 का लाइनअप पूरा बदल जाएगा, तो उस पर भी चर्चा चल रही है। और जिसमें से जो बड़े नाम निकल कर आए हैं इस रिपोर्ट से वो ये हैं कि भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या पर फाइनली जो है एक कॉल ले ली जाएगी, और फॉर्म और फिटनेस के देखते हुए उनको जो है टीम का हिस्सा नहीं रखा जाएगा। और जो आईपीएल के आपके परफॉर्मेंस निकल कर आए हैं उनको आपको आगे ग्रूम करना होगा, तैयार करना होगा और मौके देने होंगे, क्योंकि आपका जो अगला वर्ल्ड कप है वो अगेन ऑस्ट्रेलिया में है। तो सेलेक्टर्स की सोच, टीम मैनेजमेंट जो नई बनती है, राहुल द्रविड़ एज हेड कोच जुड़ेंगे, रोहित शर्मा जो भी हम बात करेंगे फ्रंट रनर हैं कप्तानी की, आईपीएल का उनको अनुभव है, और वो कप्तानी जब करते हैं तो वो अपनी एक टीम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सूटेड खिलाड़ी क्या रहेंगे। वहां पर आपको, क्योंकि हम बात करते हैं आउट एंड आउट पेस की जरूरत होती है, उसमें उमरान मलिक का भी नाम है कि उनका भी नाम कंटेंशन में रहेगा कि उनकी ऑस्ट्रेलिया में उनकी जो पेस है वो काम आएगी। और कुछ खिलाड़ी जो हैं वो शायद मिस आउट करें। न्यूजीलैंड दौरे पर ये जरूर हो सकता है कि कुछ न्यूजीलैंड दौरा, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड जो भारत आ रहे हैं उस T20 श्रृंखला से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहम्मद शमी भी लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनको रेस्ट दिया जाएगा। और इस पर यह भी देखना होगा कि जब वो टीम आती है जिस पर चर्चा चल रही कि आने वाले 1-2 दिन में सामने आ जाएगी, तो क्या उसमें साफ तौर पर बताया जाएगा कि इन खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और इन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज होगा गोइंग फॉरवर्ड। और जो फैंस में भी काफी ज्यादा एक तरीके से निराशा इस वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के बाद, तो वो भी देखना चाहिए कि क्या कुछ कॉल्स ली गई हैं। तो ये कुछ अहम पॉइंटर्स हैं उस रिपोर्ट से। जैसे मैंने बात कर आईपीएल के परफॉर्मेंस जितने हैं तमाम, उन सबके नाम पर चर्चा रहेगी। न्यूजीलैंड ने जो भारत में दौरा करना है उसमें T20 श्रृंखला के साथ साथ 2 टेस्ट मैचेस भी हैं, वहां पर भी हो सकता है आपको रोटेशन देखने को मिले, क्योंकि खिलाड़ी लगातार जो हैं एक बायो बबल में भी रहे इस पूरे दौरान। तो उसमें जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं हो सकता है उसमें भी कुछ को आराम दिया जाए। और जो पॉइंटर्स निकल कर आए वो यही है कि स्प्लिट कैप्टेंसी, यानी कि फॉर्मेट टू फॉर्मेट, टेस्ट में हो सकता है विराट कंटिन्यू करे और वनडे और T20 दोनों में जहां पर बात चल रही है रोहित शर्मा की चर्चा जो चल रही है, तो रोहित शर्मा हो सकते हैं वहां। वो दूसरा है कि अब ये रेपुटेशन को छोड़कर फाइनली जो है बीसीसीआई सोच रहा है कि भाई हम करंट फॉर्म को ज्यादा तवज्जो दें, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट। तो हो सकता है हार्दिक पांड्या, जिनकी फॉर्म और फिटनेस दोनों सवाल है, भुवनेश्वर कुमार उस रिदम में नजर नहीं आए हैं, और बाकी भी जो खिलाड़ी हैं उन पर भी एक कॉल ली जाएगी। और जो आईपीएल के परफॉर्मर जिन पर आप सब लोगों ने बड़ी चर्चा की थी भाई कि ये लोग क्यों नहीं है, हो सकता है वो बाकी मिक्स में है। तो आपको क्या लगता है एक तो स्प्लिट कैप्टनसी के फैसले पर, कि अगर रोहित को T20 की कप्तानी मिल रही है तो क्या उनको वनडे का भी कप्तान बनाना चाहिए? इस पर अपनी राय दें। साथ ही साथ कौन से ऐसे खिलाड़ी
हैं जिनको आप चाहते हो न्यूजीलैंड सीरीज में देखना खेलते हुए, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट। तो ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरीके से प्यार बनाए रहें। स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही साथ NFCC में थ्रू आउट द वर्ल्ड कप लगातार मुकाबले चल रहे हैं, क्वालिफायर टू अपनी फाइनल स्टेजेस में है। तो अगर आप अभी भी हंट में हैं तो उसमें अपनी टीम्स बनाएं, 25-25 टीम्स बनाएं और ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस आप जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में जुड़ने के लिए।